Hello everyone, this is me Kalsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss a very important topic, that is introvert. इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, खुद की ज़ात में मुदखल रहने वाले लोग, अपनी ही ज़ात में गुम रहने वाले लोगों के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है 8 साइंस यू आर एन इंट्रोवर्ट। मैं कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है या नहीं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट है क्या। जैसे कि वर्ड इंट्रोवर्ट खुद बताते हैं कि टर्न इनवर्ड, अपनी तरफ मुड़ जाना। तो इसका मीनिंग होता है कि इनका जो इंटरनल थॉट्स पे, उन पे फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ये अलग रहने वाले, चुप रहने वाले लोग होते हैं। इनको सोशल गैदरिंग नहीं पसंद होती, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा कोई लार्ज ग्रुप्स नहीं होते। ये बहुत कम लोगों में रहना पसंद करते हैं और अलग रहने में एनर्जी फील करते हैं। साइन दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट, इसमें डिफरेंट साइंस होते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको अलामात यहाँ पे बताऊंगी, जैसे कि सोशल इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और इस टाइप के इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो इनके स्मॉल ग्रुप्स के लोगों के साथ ताल्लुक होते हैं। मतलब इनका फ्रेंड सर्कल जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और ये घर रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना इतना पसंद नहीं करते, नाइट आउट वगैरह नहीं करते। थिंकिंग इंट्रोवर्टर, ऐसे जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो अपना ज़्यादातर टाइम थिंकिंग में गुजारते हैं, ये बहुत क्रिएटिव माइंड होते हैं। एंशियस इंट्रोवर्टर वो होते हैं जो कि बाहर लोगों के जब सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है तो ये बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनहिबिटर इंट्रोवर्ट, ऐसे इंट्रोवर्ट जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये 5-10 बार सोचेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इंट्रोवर्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। ये 4 टाइप्स जो है ये ब्लेंडेड भी होती हैं कि एक इंट्रोवर्ट में ये सारी क्वालिटीज़ भी पाई जा सकती हैं, इनमें से 3 भी, इनमें से 2 भी। उसके अलावा ये जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते और समटाइम्स ऐसा होता है कि ये सोशलाइज भी होते हैं। सम ऐसे लोग होते हैं जो सोशलाइज होते हैं जिनको आप सोशल बटरफ्लाइज भी कहते हैं, और वो भी, उनमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इंट्रोवर्ट कहलाया जाता है। जैसे कि हमारा मेसी है, मेसी को कौन नहीं जानता, फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम है, और मेसी भी ऐसा ही इंट्रोवर्ट बंदा है जिसको हम सोशल बटरफ्लाइज बोलते हैं, बट उनमें बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट की खसूसियात हैं। यहाँ पे कुछ साइंस हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं। बीइंग अराउंड लॉट्स ऑफ पीपल ड्रेन योर एनर्जी, ये सोशल इंटरेक्शन नहीं पसंद करते। ये जब बाहर जाते हैं तो इनको लगता है कि इनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ये ज़ाया हो रहे हैं, और फिर इनको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं, ये अलोन बैठते हैं, थिंक करते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, अपनी फेवरेट हॉबीज़ करते हैं। ये बहुत कम लोगों से मिलते हैं, ये पार्टीज़ में जाते हैं, नाइट आउट नहीं करते, और इनके बहुत कम दोस्त होते हैं। उसके अलावा यू इंजॉय सॉलिट्यूड, अच्छा ये अगर कहीं सोशल गैदरिंग में चले जाते हैं, उसके बाद वापस आने के बाद ये इनका एक आफ्टरनून के बाद जो शाम का टाइम होता है ना, ये इनका इंटरेस्टेड टाइम होता है। इसमें ये क्या करते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई पीसफुल नेचर वॉक करते हैं, या फिर ये कोई अपना फेवरेट टेलीविज़न प्रोग्राम देखेंगे। ये थोड़ा सा अलोन रह के अपने आप को चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये बहुत कम लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घुलते मिलते हैं, ये बाहर जाते हैं। इनके फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेचर से लविंग वाले हों। यू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग नहीं होते दोस्त, तो ना ही बहुत ज़्यादा सर्कल इनको पसंद। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लोगों से नहीं मिलते, ये एक मिथ है कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो लोगों से बिल्कुल हेट करते हैं, ऐसा नहीं है। इनके जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। और दूसरा ये कि इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रेंथन वाला होता है। ये दोस्तों पे या जो भी इनका रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत ज़्यादा जान देने वाले होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पीपल मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट टू नो यू। जी हाँ, बिल्कुल, ये अपनी ज़ात में इतना गुम रहते हैं, ये किसी को इतना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ठीक है। जो काम की बात होगी वही बोलेंगे, शाय होते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे थोड़ा चुप रहते हैं, और इनकी ज़ात से बहुत कम लोग अवेयर होते हैं कि इनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, या ये किस टाइप के हैं, या इनके बारे में अगर आप किसी से पूछें तो वो यही कहेंगे बहुत खामोश तबीयत का, बहुत खामोश रहना। इनको चिट चैट नहीं पसंद होती, फजूल की बातें नहीं करते, गप्पे नहीं हाँकते। टू मच स्टिमुलेशन लीव्स यू फीलिंग डिस्ट्रेस, अच्छा जैसे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं ना कि सोशल किसी ऐसे इवेंट पे चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो बोर नहीं होते। ये बोर हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़े, तो फिर इनको हेक्टिक लगता है, बिकॉज इनको ना खामोशी में काम करने की आदत होती है। बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग में ये काम नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वाइटर लेसर
हार्डर सेटिंग में जाके अपना काम करते हैं, इसलिए ये क्रिएटिव माइंड होते हैं, ये ऑथर राइटर वगैरह बनते हैं। यू आर वेरी सेल्फ अवेयर। देखें जितना ये टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, अपनी ज़ात के साथ स्पेंड करते हैं, तो ऑफकोर्स ये अपनी सेल्फ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज़ इनको मोटिवेट कर सकती है, इनकी क्या फीलिंग्स है और ये क्या कुछ मतलब इनकी ज़ात में कौन कौन सी स्ट्रेंथन है, कौन सी वीकनेस है, क्योंकि ये अपना बहुत सारा टाइम जो है वो सेल्फ अवेयरनेस में गुजार देते हैं, अपने आप के साथ गुजार देते हैं, रीडिंग में गुजार देते हैं, और रीडिंग हमेशा हमें हेल्प करती है सेल्फ अवेयरनेस में। उसके बाद है कि यू लाइक टू लर्न बाय वाचिंग। अच्छा, जैसे एक्सट्रोवर्ट्स है ना, वो जाके काम करने में और करके सीखते हैं, ठीक है, मिस्टेक से सीखते हैं। ये जो है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं, तब तक ऑब्जर्व करते हैं जब तक इनको श्योरिटी ना हो जाए कि हाँ अब ये अगर अटैम्प्ट करेंगे तो ये कर लेंगे उसको, और ये हमेशा ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कोई भी टास्क ऐसा नहीं है कि उसमें फ़ौरन से कूद जाएं और फिर बार बार मिस्टेक करके उसको सीखें। ये एक ही बार करते हैं, लेकिन करते तब हैं जब इनको अपने ऊपर फुली कॉन्फिडेंस हो जाए। यू आर ड्रॉन टू जॉब दैट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंस। इसके अलावा इनकी एक बहुत बड़ी खूबी भी बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, ये ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे सोशल गैदरिंग कम हो, जहाँ पे इंडिपेंडेंसी ज़्यादा हो, जैसे कि राइटर का काम होता है, ऑथर का काम होता है, ठीक है, उसके अलावा अकाउंटेंट का काम होता है, आर्टिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट होंगे। ये इस तरह की जॉब्स करते हैं, ऐसी जॉब्स नहीं करते जहाँ पे सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि थी इंट्रोवर्ट के 8 साइंस थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आपको कुछ भी मज़ीद पूछना हो तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।